अगर आपको लगता है कि हम चैट जीपीटी या क्लॉड को एक प्रॉम्प्ट देंगे और वो कुछ कोड लिखेगा और बन गया हमारा $1 मिलियन स्टार्टअप, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि एआई से बनी हुई वेबसाइट्स कुछ ऐसी दिखती हैं, बहुत ही खराब यूआई और दर्जन के हिसाब से बग्स। इसमें ना प्रॉब्लम वाइब कोडिंग की नहीं है, इसमें प्रॉब्लम हमारी है, हमें सही प्रोसेस नहीं पता। इसलिए मैं वाइब कोडिंग के ऊपर एक सीरीज लेकर आया हूँ यूट्यूब पे, जिसमें आपको शुरू से लेके एंड तक, जैसे आइडियाज़ कैसे ढूंढे जाते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करी जाती है, पीआरडी कैसे जनरेट करनी है, कहाँ से जनरेट करनी है, एआई से कोड कैसे लिखवाना है, कौन से मॉडल्स यूज़ करने हैं, फिर डीबगिंग कैसे करनी है, डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, हम सब कुछ इसी सीरीज़ में कवर करेंगे। तो पहले देखते हैं कि हम आज क्या क्या सीखने वाले हैं इस एपिसोड में। तो सबसे पहले ट्रेडिशनली डेवलपमेंट कैसे होती थी, कैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है, एंड बर्थ ऑफ वाइब कोडिंग का बर्थ कैसे हुआ, ये एक्चुअली काम कैसे करती है, इसके मिथ्स क्या क्या हैं, हम कौन कौन सी मिसकंसेप्शंस मान के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या सीखना है, हम क्या बनाने वाले हैं, हमारा वर्क फ्लो कैसे रहेगा, कि जैसे एक चीज़ करने का एक वर्क फ्लो होता है कि पहले ये बनाएंगे, फिर वो बनाएंगे, फिर कोड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो उसका एक वर्क फ्लो है। हमारा वर्क फ्लो कैसे रहने वाला है हम डिस्कस करेंगे। आइडियाज़ कैसे ढूंढने हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, वो सब कुछ बताएंगे। टूल्स कौन से यूज़ करने हैं, रूल्स क्या करेंगे सीरीज़ के, सब कुछ इसमें है। फ्यूचर क्या है सीरीज़ का पूरा मैं बताऊंगा इसी पार्ट में, ठीक है। तो चलते हैं पहली चीज़ पे, जो कि है ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ट्रेडिशनली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती कैसे थी वाइब कोडिंग से पहले। तो हमने देखा होगा कि जैसे कॉलेज में घुसते हैं फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में, हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखते हैं, या तो पाइथन सीखते हैं और AML वगैरह में घुस जाते हैं। तो पहले में प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ती है, यूट्यूब से अलग अलग चैनल्स पे देखते हैं, कोड विद एरिश, एरियंस कोडिंग स्कूल, अलग अलग जगहों पे प्रोग्रामिंग सीखते हैं। फिर इसके फ्रेमवर्क सीखते हैं, जैसे हम रिएक्ट सीखते हैं और पाइथन के अंदर जैंगो और फ्लास्क वगैरह सीखते हैं। फ्रेमवर्क से हमारा काम आसान हो जाता है, तो हम वो सीखते हैं। फिर हम बैकएंड सीखते हैं, जिससे चीज़ें हम डेटाबेस में ले जा पाएँ, फिर उसको और फंक्शनल बना पाएँ और अपने प्रोजेक्ट्स को और रोबस्ट बना पाएँ, उसके लिए हम बैकएंड सीखते हैं। डेटाबेस सीखते हैं, जैसे मोंगोडीबी हो गया, पोस्टग्रेस हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर यूआई बनाते हैं, जैसे हैकाथॉन्स में भी आपने यूआई बनाई होगी, फिग्मा पे बनाते हैं, अलग अलग जगहों पे बनाते हैं। फिर डिप्लॉयमेंट होती है, मतलब एक सीरीज़ ऑफ स्टेप है, बहुत सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं ट्रेडिशनल डेवलपमेंट में। और जैसे आप अगर ये ग्राफ देखोगे, ट्रेडिशनल लर्निंग ग्राफ, इसमें क्या होता है कि जितना टाइम आप जाते जाओगे ना, जितना टाइम बढ़ता जाएगा, उसके हिसाब से आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है। और वैसा वर्सा भी देख सकते हो कि नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा। जैसे आपने मान लो यहाँ पर सीखी HTML, ठीक है, फिर आपने सीखी CSS, फिर आपने सीखी JS, फिर आप बैकएंड की तरफ गए, फिर आपने रिएक्ट सीखी, एंगुलर सीखी, कुछ भी सीखा, या अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो फिर आप अलग अलग चीज़ें सीखोगे, उसकी लाइब्रेरी सीखोगे, अलग अलग चीज़ें सीखोगे। तो उसमें आपको जितनी नॉलेज चाहिए उतना आपको टाइम लगता जाएगा, मंथ लगते जाएंगे, साल लगते जाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइम यूज़ होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि बर्थ ऑफ वाइब कोडिंग कैसे हुआ। 2022 में चैट जीपीटी का लॉन्च हुआ, ठीक है। सैम ऑल्टमैन भाई ने एक बढ़िया सा ट्वीट करा था कि चैट जीपीटी लॉन्च हो चुका है, और उसके बाद LLM मॉडल्स आए, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आई। कोपायलट आया, गिटहब कोपायलट आया, और फिर क्लॉड आया, क्लॉड इम्प्रूव हुआ, वो चीज़ें एंथ्रोपिक वाली अलग हुई। फिर विंडसर्फ आया, और ये टर्म कॉइन, मतलब टर्म ये आई कि वाइब कोडिंग क्या होती है, कैसे होती है। फिर अभी तो ऐसा होता है कि वाइब कोडिंग ही चलती है, हम नॉर्मल डेवलपमेंट करना ही भूल गए। एक रील मैंने देखी थी जिसमें एक बंदा बोल रहा था कि हमें अगर अब दे दिया जाए कि हमें ऐसे ही कोडिंग करनी है बिना चैट जीपीटी के, बिना क्लॉड के, तो हम कर नहीं पाएंगे। वही वाली चीज़ है। तो मैंने इधर एक लाइन भी लिखी है, वाइब कोडिंग वॉज एन इन्वेंटेड बिकॉज कोडिंग बिकेम यूजलेस, इट इमर्ज्ड बिकॉज AI became capable enough to write code, allowing humans to focus on product thinking. हम जब प्रोडक्ट थिंकिंग करते हैं, हम जो AI कोड लिखता है, हम उसमें बस ये सोचते हैं कि भाई ये ऐसे बनेगा, वो वैसे बनेगा, हम बस डिसीजंस लेते हैं। वाइब कोडिंग तब आई जब AI जो है, मॉडल्स जो हैं, LLMs जो हैं, कैपेबल हो गए ये चीज़ें करने के, बहुत ज़्यादा हाई कंप्यूटेशन वाली पावर्स उनके पास आ गई, और वो चीज़ अपग्रेड होती गई धीरे धीरे, तब वो कैपेबल हो गई कि वो कोड खुद से लिख पाएँ, खुद से रिव्यू कर पाएँ, खुद से चीज़ें कर पाएँ। तब वाइब कोडिंग का इन्वेंशन हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कोडिंग को यूजलेस बनाना था, या कोडिंग इसके बाद यूजलेस हो गई, नहीं। उसके बाद डेफिनेशन पढ़ते हैं बहुत ही प्यारी वाइब कोडिंग की, ठीक है। वाइब कोडिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे, जैसे हम चैप्टर पढ़ते थे पहले साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, तो डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच, एक ऐसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की अप्रोच
वेयर ह्यूमंस फोकस ऑन आइडियाज़। ह्यूमंस जो हैं वो आइडियाज़ पे फोकस करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, चीज़ें ढूंढते हैं, प्रॉब्लम्स रेलेवेंट चीज़ें। आर्किटेक्चर पर फोकस करते हैं, कैसा रहेगा कि बैक एंड कैसा रहने वाला है, फ्रंट एंड कैसा रहेगा, एपीआईज कहाँ से कॉल होंगी, क्या होगा, वो सब हम देखेंगे कि कैसे होना है। बनाने वाला तो एआई है। प्रोडक्ट वैलिडेशन, एट द एंड कोई कुछ भी कोड लिख ले, एआई कुछ भी कर ले, प्रोडक्ट वैलिडेट हम करते हैं, चीज़ें बताते हैं हमें कि भाई अब ये वैलिडेटेड है, अब ये कर दो, ओके है नहीं है, हम चीज़ करते हैं। एआई क्या करता है, कोड जनरेशन में असिस्ट करता है, डीबगिंग करता है, रिपीटेटिव इंजीनियरिंग करता है, बार बार चेंजेस करता है, आइट्रेशंस करता है। मेन वाला काम एआई करता है वाइब कोडिंग के अंदर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि वाइब कोडिंग का वर्क फ्लो कैसा रहता है। ठीक है, जैसे इसको हम भी चीज़ को अपनाएंगे अपने पूरे प्रोसेस में, पूरे सीरीज़ में, कि ये है हम। ठीक है, मान लेते हैं हम क्या हैं, एक नाम दे देता हूँ बढ़िया सा। हम हैं, मान लो क्या माने, मैं मेरा अपना ही नाम लिख देता हूँ, ये ठीक है, ये मैं हूँ उदय। मैं एक्सप्लेन करूँगा प्रॉब्लम एआई को। एआई कुछ भी हो सकता है, जैसे चैट जीपीटी हो सकता है, हम अगर कुछ मॉडल यूज़ कर रहे हैं एंटी ग्रेविटी में या कुछ, तो वो क्लॉड भी हो सकता है, जेमिनी भी हो सकता है। वो कोड जनरेट करेगा, मुझे दे देगा। एट द एंड जब वो मुझे देगा तो मैं उसमें देखूंगा कि भाई क्या है क्या नहीं है, क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या बदलाव होने चाहिए, क्या क्या इसमें अपग्रेड होना चाहिए। उसके बाद मैं दोबारा रिव्यू करने को दे दूंगा एआई को। रिव्यू करके जब मैं एआई को दूंगा वो फिक्स कर देगा, और ये पूरी सीरीज चलती रहेगी बार 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 बार, और तब जाके हम एक फाइनल प्रोडक्ट पाएंगे और हम डिप्लॉय करेंगे। इसमें मैं खुद कोड नहीं करूँगा वाइब कोडिंग में, मैं चीज़ें देखूँगा, हो सकता है कि खुद भी करना पड़े कुछ कुछ चीज़ें, लेकिन जो मेजर चीज़ें हैं वो एआई करेगा। मैं बस उसको एक गाइडेंस दूंगा, एक डायरेक्शन दूंगा, और बेटरमेंट के लिए आसानी से चीज़ें हो जाए हमारी वाइब कोडिंग के अंदर, वो चीज़ें हम करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें एआई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। ह्यूमन मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। ठीक है, इसमें देखते हैं कि एआई क्या क्या करेगा। पहले एआई कोड जनरेट करेगा हमारी सीरीज़ में भी, और एआई अगर आप वैसे वाइब कोडिंग अगर यूज़ कर रहे हो तो नॉर्मली हम यही करते हैं। एआई क्या करेगा, कोड जनरेट करेगा, कोड को रिफैक्टर करेगा, ऑप्टिमाइज़ करेगा, कैसे वो और अच्छा हो सकता है, कैसे सिस्टम डिज़ाइन बहुत अच्छा हो सकता है। लॉजिक एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, आप कुछ भी पूछोगे, किसी का मतलब पूछोगे, या अगर फंक्शंस हैं, कुछ भी है, लॉजिक जो सिस्टम का होता है मेन वो एक्सप्लेन करेगा। और बग्स फाइंड करेगा, दिक्कतें फाइंड करेगा, जो टर्मिनल में लाल लाल चीज़ें आने लगती है ना एकदम से, वो फाइंड करेगा। डॉक्यूमेंटेशन बनाएगा, एक डॉक्यूमेंटेशन के तहत चलेगा, हिसाब से चलेगा। टेस्ट केसेस जनरेट करेगा, दिक्कतें ना आए इसलिए बहुत सारे टेस्ट केसेस जनरेट करता है वाइब कोडिंग में एआई। बॉयलर प्लेट्स लिखेगा ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हम ईजिली चीज़ें कर पाएँ। इसमें ह्यूमंस का मतलब आपका और मेरा, मतलब इसमें ह्यूमंस को काट देते हैं, इसमें लिखते हैं मी एंड यू। ठीक है, अभी मैं पूरा हाथ रख के नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि ये पूरी स्क्रीन हिल जाएगी और स्क्रीन रिकॉर्डिंग का दिक्कत हो जाएगी, तो मैं ऊपर ऊपर से लिख रहा हूँ, इसलिए ख़राब राइटिंग आ रही है मेरी, वैसे भी ख़राब है राइटिंग। ठीक है, हमारी और आपकी क्या क्या इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी वाइब कोडिंग में और इस प्रोसेस में। प्रोडक्ट डिसीजंस हम लेंगे, कैसी चीज़ें बनेंगी, ये बटन लाल होगा, पीला होगा, हरा होगा, नीला होगा, वो हमारे ऊपर है, कहाँ पर होगा, कैसे होगा, वो सब कुछ हमारे ऊपर है। प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, क्या फीचर होंगे, वो सब कुछ प्रोडक्ट के डिसीजंस है और वो हमारे ऊपर है। यूएक्स के डिसीजंस, यूएक्स होता है यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र को एक्सपीरियंस कैसे होगा, एक फनल कैसे क्रिएट होगी, पूरा प्रोसेस कैसा रहेगा, वो हमारे ऊपर है। बिजनेस का लॉजिक क्या रहेगा, सब्सक्रिप्शन मॉडल होंगी, क्या चीज़ें होंगी, वो पूरा हमारे ऊपर रहेगा। आइडिया वैलिडेशन हमारे ऊपर होगा, एआई कुछ भी नहीं बनाएगा, जो हम बोलेंगे वो चीज़ें बनाएंगे, तो वैलिडेट हम करेंगे, आइडियाज़ हम देंगे उसे। प्रायोरिटी किसको देनी है, किसको नहीं देनी है, हम बताएंगे। फाइनल कोड रिव्यू हमारे हाथ में है, उसके अलावा और कोई इसको रिव्यू नहीं करेगा, एआई रिव्यू हमें करके देगा। ठीक है, सिक्योरिटी के ऊपर आजकल डॉस अटैक्स होते हैं, बहुत सारी एसक्यूएल इंजेक्शंस होती हैं, तो उससे बचने के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि हमें उससे कैसे बचना है और उसके ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं बिगेस्ट मिथ्स सेपरेटिंग फैक्ट्स फ्रॉम फिक्शन। लाइनें तो इतनी बड़ी बड़ी लिखी हुई हैं मैंने, बाकी नॉर्मल है कि जो भी मिसकंसेप्शन है, मिथ्स हैं, वो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि वाइब कोडिंग में हम क्या क्या मिसकंसेप्शंस मानते हैं, हम दिक्कतें मानते हैं, प्रॉब्लम्स हमारे मन में कुछ हमने सोचा हुआ है वाइब कोडिंग के बारे में, उसको बस्ट कर लेते हैं, मिथ बस्ट कर लेते हैं एक बार। तो पहला मिथ है, आई डोंट नीड कोडिंग
आई डोंट नीड टू नो एनी कोडिंग, ठीक है, मुझे कोई भी कोडिंग की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, वाइब कोडिंग में कोडिंग की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन ऐसा भी मत सोचो कि भाई बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, या ऐसा ही मत सोचो कि मुझे सब कुछ ही आना चाहिए। थोड़ा बहुत बेसिक पता होना चाहिए। हैकाथॉन्स में भी अगर आप जाते हो, वाइब कोडिंग करते हो, कुछ करते हो, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आप कोड क्या लिख रहे हो, क्या बना रहे हो, और वो जो कोड है उसका मतलब क्या है, ठीक है। जैसे मैं भी एक हैकाथॉन में गया था, मैंने उधर पूछा कोड खोल के कि अरे असिंक अवेट का क्या मतलब होता है, तो उसने वो नहीं बता पाया। तो हमें समझ में आ जाता है कि भाई इसे नहीं पता यार। उसके बाद रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या होनी चाहिए कि हमें जो भी हम जनरेट कर रहे हैं वो समझ में आना चाहिए एटलीस्ट। जैसे कि वेरिएबल्स कैसे हैं, फंक्शंस कैसे डिफाइन हो रहे हैं, कहाँ पे डिफाइन हो रहे हैं, कौन सी फाइल में डिफाइन हो रहे हैं, असिंक अवेट के फंक्शंस कैसे हैं, एपीआईज कहाँ से कॉल हो रही है, क्योंकि एपीआई तो हमें लगानी पड़ेगी एनवी फाइल में। उसके बाद जेसन डेटा स्ट्रक्चर कैसे है, कंपोनेंट्स कैसे काम कर रहे हैं, प्रॉप्स कैसे हैं, स्टेट मैनेजमेंट कौन कर रहा है, स्टैंड है क्या नहीं है। उसके बाद एरर मैसेजेस जो भी आ रहे हैं टर्मिनल में, नीचे ऊपर जो भी आ रहे हैं हमें देखना पड़ेगा। कंसोल डीबगिंग, जो भी कंसोल में चीज़ें आती हैं उसमें डीबग करने के लिए सारी चीज़ें हम करेंगे। फोल्डर स्ट्रक्चर एंड गिट पे मैं तो बता रहा हूँ कि भाई गिट पे लगातार हम पुश करने वाले हैं। गिट पे कमिट्स कैसे हैं, फोल्डर का स्ट्रक्चर कैसा है, ये हमें देखना पड़ेगा और हमें पता होना चाहिए कि कैसे काम करता है। मिथ नंबर 2, ठीक है, एक प्रॉम्प्ट से स्टार्टअप बन जाता है। मैंने स्टार्टिंग में हुक में भी बोला वीडियो के कि एक प्रॉम्प्ट से स्टार्टअप नहीं बनता। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। हमें बस लगता है कि भाई हम एक प्रॉम्प्ट देंगे और हो गया काम। रियलिटी ये है कि प्रोडक्ट बिल्ड करने के लिए ना बहुत सारी आइट्रेशंस लगती हैं, बहुत सारे चेंजेस लगते हैं। जैसे हम कुछ भी चीज़ सीखते हैं ना, उसमें हमें बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं उसको परफेक्ट बनाने के लिए। स्टार्टअप में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे अलग अलग वर्टिकल्स होते हैं, तो उसको परफेक्ट बनाने के लिए आइट्रेशंस बनानी पड़ती है। और हैकाथॉन में भी एमवीपी बनाने के लिए भी बहुत सारी आइट्रेशंस करनी पड़ती हैं। नॉर्मली क्या होता है कि प्रोजेक्ट होता है, मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, उसमें हम 100 प्रॉम्प्ट्स देते हैं, 20 बार मिस्टेक होती है, 50 बार फिक्स होते हैं, फिर 10 बार रीडिज़ाइन होता है, फिर जाके कहीं लॉन्च होता है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, मैं आपको बता रहा हूँ बस कि ऐसे नॉर्मली होता है। उसके बाद देखते हैं मिथ नंबर 3, ठीक है, कितने मिथ हो गए, मिथ 1, मिथ 2, काफ़ी मिथ हैं, ठीक है। AI नेवर मेक मिस्टेक्स, ठीक है, ये तो आपने खुद ने एक्सपीरियंस किया होगा कि भाई चैट जीपीटी को आप जो भी ओपिनियन दो, वो बस आपका ओपिनियन सच करने में लग जाता है और वो कुछ नहीं करता, ठीक है। ग्रॉक जो है वो आपको कुछ भी बोलने लग जाता है और ऐसी चीज़ें। बाकी AI हेलुसिनेट बहुत ज़्यादा करता है, कंटेक्स्ट लूज कर जाता है। चैट जीपीटी को अगर आप 2 चीज़ें 3 चीज़ें बोलने लग जाओ, 1 घंटा अगर उससे बात कर लो, आधा घंटा बात कर लो, तो उसके बाद वो हेलुसिनेट करने लग जाएगा, कुछ भी बोलने लग जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि अगर हम बोलेंगे कि ऐड अ डार्क मोड टॉगल, तो वो कुछ भी ओवरराइट करने लग जाता है, चीज़ें करने लग जाता है। और अगर एंटी ग्रेविटी से भी मैं कोड लिखवा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ क्लाउड से, तो वो जैसे कुछ लिख देगा, उसका पूरा इंप्लीमेंटेशन डन हो जाएगा, उसको लगेगा कि भाई ये चल रहा है, लेकिन जब आप रन करोगे तो उसमें बहुत सारे एरर्स होंगे, तो वो आपको ठीक करवाने पड़ते हैं। अगला मिथ, 2 मिथ बचे हैं, इसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हम क्या क्या बनाने वाले हैं, ठीक है। मिथ्स, मिथ नंबर 4 है डेवलपर्स डिसअपीयर हो जाएंगे, AI जॉब खा जाएगा, ये कर जाएगा, वो कर जाएगा। मैं वही लाइन बोलूँगा जो पॉडकास्ट पर आजकल लोग बोलते हैं कि AI रिप्लेस नहीं करेगा हमें, जो पर्सन AI यूज़ कर रहा है वो रिप्लेस कर सकता है। तो AI का आना, AI का जाना हमारे ऊपर नहीं है, हमें अपना बेस स्ट्रॉन्ग बनाना है। AI बॉयलर प्लेट्स के लिए और बहुत ज़्यादा फास्ट कोडिंग करने के लिए यूज़ होता है। AI कंप्लीटली किसी को रिमूव नहीं कर सकता। जो सीनियर्स हैं वो बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं इस चीज़ को, वाइब कोडिंग को, बाकी चीज़ों को। हाँ, जो बहुत ही बेसिक कोडिंग है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, आपने HTML से कुछ फॉर्म बना दिया, वो चीज़ें AI कर सकता है। तो अगर आप वो करके जॉब लेने जाओ तो आपकी जॉब तो नहीं है, ठीक है, पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं है। तो आपको बहुत ही एडवांस चीज़ें करनी पड़ेंगी, बहुत ही बेसिक से चलना पड़ेगा, स्क्रैच से आपको बहुत कुछ आना चाहिए, जब तब जाके आप जॉब के लिए एलिजिबल होते हो इसके एरा में। उसके बाद प्रोग्रामर्स कर सकते हैं वाइब कोडिंग, जैसे मैंने अभी ऊपर वाला बोला था कि आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप फाउंडर हो, फ्रीलांसर हो, डिज़ाइनर हो, क्रिएटर हो, तो अगर आपको नॉलेज नहीं भी है, थोड़ा बहुत आपने देखा हुआ है कि कैसे चीज़ें काम करती हैं, तो आप ये चीज़ कर सकते हो और ये चीज़ें काम कर सकती हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट वी विल बिल्ड टुगेदर, हम साथ में क्या क्या बनाने वाले हैं इस पूरी सीरीज़ में, पूरी यूट्यूब सीरीज़ में। बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, मैं लाइव पे कोडिंग करूँगा और
हम वाइब कोडिंग करेंगे, लाइव पे चैट आएगी, आप बातें बताओगे, मैं फीचर्स इंप्लीमेंट करूँगा, वो वाले बग्स ठीक करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। और मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ में आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। आप बताओ कि हम क्या क्या बना सकते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दो, चीज़ें बताओ कि हम क्या क्या बनाना चाहिए, हमें कैसे कैसी चीज़ें बनानी चाहिए, तो आप बताना। बाकी मैंने भी कुछ चीज़ें सोची हुई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोडक्टिविटी के हिसाब से क्रोम एक्सटेंशन बना सकते हैं हम। क्रोम एक्सटेंशन आजकल बहुत ज़्यादा बूम जा रहा है वाली इंडस्ट्री, और बिकती भी है बहुत सारी चीज़ें। क्रोम एक्सटेंशन बना सकते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। एआई असिस्टेंट्स बना सकते हैं, ऑटोमेशन टूल्स बना सकते हैं, जैसे आजकल डीएम ऑटोमेशन चल रही हैं बहुत ज़्यादा, वो तो खैर मेटा वाली चीज़ है, वो अलग है। लेकिन ऑटोमेशन के लिए जैसे एसएमटीपी ईमेल्स के लिए मैंने बनाई थी अभी, कि वो ईमेल अपने आप जाते थे, मैनेज होता रहा था उधर से। उसके बाद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, हैकाथॉन प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। SIH अभी आने वाली है और शायद अनाउंस हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो हम उधर से प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठा सकते हैं और प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। कॉलेज के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। फ्रीलांस के वर्क कर सकते हैं, अगर मेरे पे कोई आता है या आप पे कोई आता है बता सकते हो। फिर स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, जैसे SaaS प्रोडक्ट्स हो गए, या डैशबोर्ड्स हो गए, इंटरनल टूल्स हो गए, MVPs हो गए, या AI एप्लीकेशंस में चैट बॉट्स, एजेंट्स। AI एजेंट्स आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, वॉइस कॉलिंग एजेंट्स चल रहे हैं। इमेज एंड वीडियो AI टूल्स, API लगा के हम वो चीज़ें जनरेशन वगैरह कर सकते हैं बहुत ईजीली। उसके बाद देखते हैं कि हमारा वर्क फ्लो कैसा रहेगा। मेन चीज़ ये है कि इस पूरी सीरीज़ में हम जो भी वीडियो बनाएंगे, एक सिंगल वीडियो जो होगी हमारी कोई भी प्रोजेक्ट बनाने की, उसमें वर्क फ्लो कैसा रहेगा, हम चीज़ें बनाएंगे कैसे, हम कैसे कैसे काम करेंगे, वो चीज़ मैं बताता हूँ। कि हम प्रॉब्लम ढूंढेंगे पहले, सबसे पहले हम प्रॉब्लम ढूंढेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम, ऐसे नहीं कि मनगढ़ंत कुछ भी ढूंढ लिया हमने, प्रॉब्लम असली प्रॉब्लम होगी, उस पर रिसर्च करेंगे, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएंगे अपना, वैलिडेट करेंगे उस चीज़ को कि वो कैसे काम करती है, कैसे काम करने वाली है और काम करेगी भी कि नहीं। उसके बाद PRD जनरेट करेंगे। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं PRD को। PRD बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर PRD आपकी अच्छी है, डॉक्यूमेंटेशन आपने सही कर रखी है, तो उससे आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बन जाता है फ्यूचर में। डिज़ाइन हम देखेंगे कैसे करना है। हम अलग अलग जगहों पे Behance से, ड्रिबल से, Pinterest से, बहुत अलग अलग जगहों से हम इंस्पिरेशन लेंगे, फिर डिज़ाइन करेंगे। बिल्ड करेंगे, AI से कोड लिखवाएंगे, ठीक है। टेस्ट करेंगे, डीबग करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, फीडबैक लेंगे, इंप्रूव करेंगे। लाइव में भी कभी कभार करूँगा और कभी कभार वीडियोस बनाऊँगा, तो आप कमेंट्स में बता सकते हो कि क्या क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए एक अलग पार्ट बना देंगे वीडियो का, जिसमें हम उसमें इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं भाई, द बेस्ट स्टार्टअप आइडियाज़ कम फ्रॉम। कहाँ से स्टार्टअप आइडियाज़ आते हैं? डेली फ्रस्ट्रेशंस, जैसे आप डेली लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उसके लिए आप कुछ स्टार्टअप बना सकते हो, या आप कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। आपको अगर आपको कोड करना आता है, अगर आपको वाइब कोडिंग आती है, तो ईजिली कुछ भी बना सकते हो, ठीक है। रिपीटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी लगातार प्रॉब्लम झेल रहे हैं, उसके ऊपर बना सकते हैं। पीपल जो कि फेस कर रहे हैं लगातार, हमें जो कि फीजिबल चीज़ें नहीं हो पा रही हैं आजकल की लाइफ में, या हम देखते हैं जो मेट्रो में इधर आसपास कुछ भी प्रॉब्लम है, हमारा कोई छोटा है हमसे वो फेस कर रहा है, हमारा बड़ा कोई हम फेस कर रहा है, या हम फेस कर रहे हैं, तो हम वो चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। या कोई ऐसा स्टार्टअप या कोई ऐसा आइडिया जिसके लिए लोग ऑलरेडी पे कर रहे हैं, जैसे आपने पेपैल माफिया के बारे में सुना होगा, या अगर आपने बहुत ज़्यादा ऐसे स्टार्टअप्स के बारे में सुना होगा जो बाहर से कॉपी होते हैं या इंडिया से कॉपी होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं फिर फ्यूचर में, ठीक है। ये चीज़ एक अच्छा स्टार्टअप बनाती है और बहुत ही अच्छा स्टार्टअप होगा। सॉरी मैं थोड़ा सा फंबल कर रहा हूँ, क्योंकि लगातार बोलने की मेरी आदत नहीं है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं। एपिसोड 1 है, मैं इसके साथ साथ सीखूँगा यूट्यूब की वीडियोस बनाना, और क्योंकि मैंने शुरू से ही रील्स पे कंटेंट बनाया, तो उधर बहुत ही छोटे में समझाना होता है, एजुकेट करना होता है, तो दैट इज़ मच ईजियर फॉर मी। तो क्योंकि वो मेरी आदत में आ चुका है, ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा फंबल हो रहा अभी हो रहा हूँ, तो देखते हैं। आपके साथ साथ आप मेरे को इम्प्रूवमेंट्स बताना मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो टूल्स ऑफ द ट्रेड, हम कैसे कैसे टूल्स यूज़ करेंगे इस सीरीज़ में, इस प्रोसेस में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हम ChatGPT बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं भाई। ChatGPT मेरा फेवरेट चीज़ है ये। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर, और इस चीज़ के लिए कोई स्पॉन्सर करता भी नहीं है इतनी मिनट की वीडियो में इतने से लाइन बोलने में। ChatGPT जनरल टास्क के लिए बहुत बढ़िया है। ChatGPT से अच्छी चीज़ मैंने देखी नहीं आज तक, ठीक है। जनरल टास्क हम इससे करेंगे, जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, फास्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग खुद से भी करेंगे, इससे भी करवाएंगे। स्ट्रक्चर थिंकिंग, ठीक है, मैंने इसको ही काट दिया, आई एम सॉरी।
स्ट्रक्चर थिंकिंग हम उससे ही करेंगे, PRD हम कभी कभार इससे बनवा सकते हैं, क्लाउड से ही बनवा सकते हैं, वो बात अलग है। फीचर की प्लानिंग कर सकते हैं फेजेस में, ठीक है, प्रॉम्प्ट्स लिखवा सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को छोटे टास्क में ब्रेक डाउन करेंगे, जैसे मैंने बोला कि फेज़ 1 फेज़ 2 में ऐसे हम ब्रेक कर सकते हैं। फिर हम एंटी ग्रेविटी का यूज़ करेंगे एज अ IDE या एज अ कोड लिखने के लिए, जो कि मॉडल्स हमें बहुत सारे प्रोवाइड करता है, जैसे कि क्लॉड और जेमिनी। क्लॉड की लिमिट बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। मेरे पे एंटी ग्रेविटी का जो गूगल प्रो प्लान है ना, बेसिक जो गूगल उसके साथ आता है, जो अभी फ्री में मिल रहा था स्टूडेंट को, और अभी जो जियो में भी प्लान फ्री आ रहा है, तो उसका एंटी ग्रेविटी वो वाला प्लान हम यूज़ करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों के पास होगा मेरे हिसाब से। बहुत ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि मेरे को चाहिए कि ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा लोग इसको देख पाएँ, बहुत ज़्यादा लोग इस पर रिलाई कर पाएँ और बहुत ज़्यादा लोग इससे सीख पाएँ। तो एंटी ग्रेविटी में बहुत ही बेसिक वाला यूज़ करूँगा, जिसकी क्लॉड की लिमिट 1-2 प्रॉम्प्ट में ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो क्लॉड हम यूज़ करेंगे इम्प्लीमेंटेशन प्लान के लिए, और जेमिनी हम यूज़ करेंगे इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इस सीरीज़ के रूल्स हैं कुछ, ठीक है। हमें सॉल्व करनी है प्रॉब्लम्स, बिल्ड करना है उसके लिए, कोई भी नकली प्रॉब्लम्स नहीं बनानी है, खुद से असली प्रॉब्लम लेनी है, उसको सॉल्व करना है। ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है, AI की बात अपने आप नहीं माननी है, कोड को समझना है, जैसे कि इधर लिखा हुआ है। AI एक ड्राफ्ट होता है, फाइनल आंसर नहीं होता, ये बात समझ लो ध्यान से। AI कुछ भी बोले उस बात को मत मानो, उसको समझो, चीज़ों को करो। डेटाबेस बहुत जल्दी उड़ते हैं भाई, तो ध्यान से, है ना। एरर्स को रीड करना है, उसको समझना है, कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखना है। कमिट करना है रेगुलरली, ठीक है। मेरी गिटहब प्रोफाइल है उदय शर्मा डेव, मैं लिख देता हूँ इधर UDAYSHARMADEV, ये मेरी गिटहब की प्रोफाइल है। अगर इधर बहुत ज़्यादा ख़राब स्पेलिंग है तो मेरी बायो में भी है। हम इधर रेगुलरली पुश करेंगे, रेगुलरली चीज़ें लिखेंगे, डालेंगे और इधर पुश करेंगे। एक टाइम पे एक ही फीचर बनाएंगे, ऑप्टिमाइज़ बाद में करेंगे, पहले ऑप्टिमाइज़ करते हुए नहीं चलेंगे, पहले अलग अलग चीज़ें बनाएंगे फिर ऑप्टिमाइज़ करेंगे। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। API की फ्रंट एंड में नहीं डालेंगे, बैक एंड में डालेंगे, ENV में डालेंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट करेंगे डिसीजंस को अपने PRD वगैरह में, अपडेट करते रहेंगे और रियल प्रोजेक्ट्स शिप करेंगे। बस आज के एपिसोड में इतना ही था, ठीक है। आगे हम सीरीज़ में मिलेंगे। आप कमेंट्स में ही बताना कि अगर हम अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें मैं आपको समझा सकता हूँ वाइब कोडिंग के अंदर। तो बाकी मेरा मेन मोटिव ये है कि हम इसमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बनाएं। और फर्स्ट एपिसोड मैंने इसलिए रखा था ताकि मैं आपको एक बेसिक अपना आइडिया बता पाऊँ कि मैं इस सीरीज़ के बारे में क्या सोचता हूँ और आपको इस सीरीज़ में मैं क्या करवाना चाहता हूँ। बाकी करते रहो भाई, वाइब कोडिंग करते रहो। इस तरीके से करोगे, इस प्रोसेस से करोगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाओगे। इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि मैंने ये सीरीज़ भाई बहुत मेहनत से बनाई है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें शूटिंग में टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा रिसर्च करके चीज़ें करी हैं। और मैं यूट्यूब वाला बंदा भी नहीं हूँ, मैं इंस्टाग्राम वाला बंदा हूँ। तो मेरे को इधर शिफ्ट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर थोड़ा बहुत फंबल हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं। तो ये वीडियो यही ख़त्म करते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताना अपने आइडियाज़, जो मैंने बोला था कि अपने आइडियाज़ बताओ, हम उसको बिल्ड कर सकते हैं। बाकी टिल देन वाइब कोडिंग करते रहो, क्लाउड की लिमिट ख़त्म करते रहो, जेमिनी की लिमिट ख़त्म करते रहो। वैसे तो होती नहीं जेमिनी की लिमिट ख़त्म। और जय हिंद।